क्या आपने कभी सुना है कोई आईआईटी बॉम्बे का एरोस्पेस इंजीनियर अपनी करोड़ों की नौकरी छोड़कर साधु बन गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईआईटी बाबा, जिनका असली नाम है अभय सिंह। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान यह नाम अचानक ही सुर्खियों में आ गया। लोग उन्हें सिर्फ उनके आध्यात्मिक विचारों के लिए नहीं, बल्कि उनके मॉडर्न अंदाज, अंग्रेजी बोलने की शैली और युवाओं के बीच आकर्षण के लिए जाने लगे। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। अभय सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आधुनिक शिक्षा, करियर और साधु जीवन को छोड़कर अपनी अनूठी पहचान बनाई। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है पूरी कहानी, क्यों अभय सिंह बने आईआईटी बाबा और क्यों आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर वो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन है आईआईटी बाबा। अभय सिंह का जन्म और शिक्षा एक साधारण परिवार से हुई है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। पढ़ाई के दौरान वे हमेशा नई चीजें सीखने और सोचने के लिए उत्सुक रहे। पढ़ाई पूरी होने के बाद कनाडा की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने नौकरी की। उनकी सालाना कमाई लगभग 36 लाख रुपए थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्हें भीतर से अधूरापन और मानसिक अशांति महसूस होने लगी। और यही वह पल था जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया, नौकरी छोड़ना और वैराग्य का मार्ग अपनाना। अब जानते हैं अभय सिंह कैसे बने आईआईटी बाबा। अभय ने अपने आरामदायक करियर को छोड़कर अपने आध्यात्मिक पथ का रास्ता अपनाया। उन्होंने वैराग्य और साधु बनने का निर्णय लिया। महाकुंभ में अभय सिंह ने अपने अलग तरह के अंदाज को और आधुनिक विचारों को लोगों के सामने प्रकट किया। उनका यह अनूठा रूप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लोग उन्हें सिर्फ साधु नहीं बल्कि आईआईटी बाबा कहने लगे। उनका तरीका, उनकी सोच और उनकी शैली, यह सब युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव होती है। अभय सिंह को जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। उन पर अपने गुरु के प्रति अपशब्दों, दुर्व्यवहारों के आरोप लगाए गए। यह विवाद उनके जीवन का वह हिस्सा था जिसने मीडिया और सोशल मीडिया पर बड़ी हलचल मचा दी। लेकिन अभय ने इसे अपने जीवन के नए अध्याय के रूप में लिया। अब जानते हैं आईआईटी बाबा का नया चैप्टर क्या है। हाल ही में अप्रैल 2026 में अभय सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रीतिका से शादी कर ली है। प्रीतिका भी एक इंजीनियर हैं और बेंगलुरु की रहने वाली हैं। दोनों की मुलाकात लगभग 1 साल पहले हुई थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शादी 2 मार्च 2026 को हिमाचल में हुई थी। बाद में उन्होंने कानूनी रूप से कोर्ट मैरिज भी कर ली। शादी में परिवार और कुछ खास लोग ही मौजूद थे। प्रीतिका ने मीडिया से कहा कि अभय एक बहुत सादगीपूर्ण, ईमानदार और सच्चे दिल वाले इंसान हैं। दोनों अब हिमाचल प्रदेश में साधारण और शांत जीवन बिता रहे हैं। बाद में वे झज्जर हरियाणा गए, जहां अभय के परिवार ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। अब जानते हैं सनातन यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है। शादी के बाद अभय प्रीतिका का आनंददायक जीवन शुरू हुआ। दोनों ने यह निर्णय लिया कि वे अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सनातन यूनिवर्सिटी जैसे प्रोजेक्ट पर विचार करना शुरू कर दिया है, जहां आधुनिक ज्ञान और आध्यात्मिक दोनों का संतुलन सिखाया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र नहीं होने वाली है, यह एक ऐसा मंच होने वाला है जहां युवा तकनीकी शिक्षा, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक चिंतन और जीवन की सच्ची खोज के बीच संतुलन सीखेगा। अभय और प्रीतिका दोनों एक मिशन के प्रति बहुत गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने कि जीवन केवल कमाई या फिर सफलता की नहीं, बल्कि एक गहरा उद्देश्य होना चाहिए। उनकी शादी और इस नए प्रोजेक्ट की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग इस पर काफी कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं कि एक युवा इंजीनियर ने भौतिक दुनिया से हटकर आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा की दिशा में कदम उठाया। वहीं कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि यह एक सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह है। लेकिन जो बात सबसे खास है वह है कि अभय और प्रीतिका ने अपने जीवन ऐसे जीने का फैसला लिया है और सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या हम अपने जीवन में वही कर रहे हैं जो हमें सुख, शांति, संतोष देता है? क्या हम अपने काम को लक्ष्य तक सीमित रख सकते हैं या उससे आगे बढ़कर सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान भी देना चाहिए?
आज आईआईटी बाबा सिर्फ एक नाम नहीं रहा, यह एक प्रेरणा, एक विचार और एक सवाल बन गया है। अभय और प्रीतिका की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव चाहे कितने ही बड़े या फिर कितने ही छोटे क्यों ना हो, उस बदलाव का मूल उद्देश्य है संतुलन, शांति और बेहतर इंसान बनना है। तो वही सच में एक सार्थक जिंदगी है। आईआईटी बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि धन, पद और सामाजिक मान्यता हमेशा संतोष नहीं ला सकता। असली संतोष और मानसिक शांति वह है जिसे आध्यात्मिक खोज और स्वयं की समझ से पा सकते हैं। अभय सिंह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है कि सुविधाओं को छोड़कर अपनी सच्ची राह पर चलना। तो अगली बार जब आप किसी साधु या फिर महात्मा की कहानी सुने तो याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और आईआईटी बाबा की यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर जीवन को एक नया अर्थ दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी हो। और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा वक्त।